तो पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी संघवाद के बेसिक कंसेप्ट पे। इसमें हमने कहा था कि सत्ता की साझेदारी जब ऊर्ध्वाधर स्तर पे होगी, ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल स्तर पे, तो संघवाद का जन्म होगा। इसी क्रम में आज हम संघवाद की विशेषताओं को जानेंगे, है ना। तो विशेषता में, जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि एक सबसे बड़ी जो इसकी विशेषता है, जो कि होना ही है, कि सरकार जो होगा वो एक से ज्यादा के स्तर पर होगा, या एक है कि दो या दो से ज्यादा के स्तर पर होगा। सबसे निचले पायदान पे कौन होगा? जो प्रांतीय सरकार होगी। अगर हम दो स्तर के मॉडल की बात करें, सबसे निचले स्तर पर प्रांतीय सरकार की होगी, जो दैनिक जो कार्यकलाप होते हैं उससे संबंधित इसमें कार्य होंगे। और दूसरे सबसे ऊंचे स्तर पर जो होगा वो होगा एक केंद्रीय सत्ता होगी, जो राष्ट्रीय महत्व की चीजों की बात करेगी, जैसे कि विदेश के मामले हो गए, प्रतिरक्षा हो गया, ठीक है। तो पहली विशेषता तो ये हो गई कि दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें होंगी। दूसरी चीज कि ये शासन कहाँ करेगी? ये जो सत्ता है, दोनों सत्ता जो है, ये सब कहाँ पे शासन करेगी? एक ही नागरिक पे करेगी, है ना। जैसे भारत ही है, मान लीजिए ये भारत, अलग अलग राज्य हैं। अब इस अलग अलग राज्य में अलग अलग नागरिक हैं। मतलब कि भारत का जो केंद्रीय नेतृत्व है, केंद्रीय सत्ता है, वो इसी नागरिक पे शासन कर रहा है, इसी के लिए कानून बना रहा है, इसी का प्रशासन कर रहा है, इसी पे कर की वसूली कर रहा है। इसी तरह जो प्रांतीय सरकार है वो भी इसी नागरिक पे शासन कर रहा है, या उनसे कर वसूल रहा है, या प्रशासन कर रहा है, ठीक। लेकिन ये अलग अलग राज्य जो हैं उनका अपना भी कानून होता है, वो अपने अपने तरीके से भी कर लगाते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि एक ही नागरिक को शासन तो हो रहा है, लेकिन कानून बनाने का अधिकार और प्रशासन करने का अधिकार या कर वसूलने का अधिकार अलग अलग है। दोनों के अधिकार क्षेत्र अलग अलग है। हो सकता है कभी कभी यह मिल भी जाए। तो दो हमने पॉइंट पे बात किया, दो विशेषताओं पे बात किया। एक तो कम से कम दो स्तरों पे सरकार होगी, और वो सरकारें एक ही नागरिक पे अपने अपने अधिकार क्षेत्र में काम करेंगी। तीसरी चीज आती है शक्तियों का बंटवारा। तो शक्तियों का जो बंटवारा है, बिल्कुल यह क्लियर होगा। क्यों क्लियर होगा? अब चूंकि एक ही नागरिक पे शासन करना है, तो अगर शक्तियों का बंटवारा क्लियर कट अगर नहीं किया जाए तो आपस में वो इंटरफेयर करेंगे, एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में वो इंटरफेयर करेंगे। अब चूंकि ये शक्ति का बंटवारा बिल्कुल स्पष्ट होना है, तो क्या होगा? एक हमें ऐसी चीज की जरूरत पड़ेगी जहां सब कुछ लिखा है, मतलब कि एक लिखित संविधान की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो एक विशेषता ये भी हो गई कि भाई किसी भी संघीय व्यवस्था में लिखित संविधान होगा, ठीक है। अब अगर केंद्रीय सत्ता है और उसके अंदर अलग अलग प्रांतीय सत्ता है, तो दोनों के अपने अपने अधिकार क्षेत्र हैं, और ये अधिकार क्षेत्र या ये शक्तियां जो है उनको लिखित संविधान से प्राप्त नहीं है। लेकिन ये हो सकता है कि इस शक्तियों के लिए या ये जो अधिकार क्षेत्र हैं उनके लिए आपस में भी टसल हो सके, या केंद्रीय सत्ता के साथ भी किसी प्रांतीय सत्ता का टसल हो सके। तो इन जो अधिकारें हैं, अधिकारों की व्याख्या के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन होगा, ठीक है।
तो एक विशेषता ये भी हो गई, क्योंकि अगर न्यायपालिका नहीं रहेगी या स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं रहेगी तो इनके अधिकारों की व्याख्या कौन करेगा। ठीक, इसके बाद आता है कि राजस्व के अलग अलग स्रोत होंगे। जैसे भारत में भी देखिएगा अलग अलग स्रोत है ना, राजस्व के अलग अलग स्रोत होंगे। एक विशेषता ये भी हो गई कि जो केंद्रीय सत्ता है वो अपने तरीके से राजस्व उगाने का काम करेगी और प्रांतीय सत्ता अपनी तरीके से करेगी। ठीक है, अब बात आ रही है नागरिकता की। नागरिकता जो है वो दोनों तरह की हो सकती है, इकहरी भी हो सकती है ना, सिंगल सिटीजनशिप जैसा कि भारत में है, और डुअल सिटीजनशिप दोहरी नागरिकता जैसा कि यूएस वगैरह में है। यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप में क्या होगा कि पहचान तो दो होगा, जैसे हम बोलते हैं अच्छा भाई हम बिहारी हैं, हम यूपी के हैं, हम मराठी हैं, तो पहचान तो अलग अलग होगा, लेकिन नॉर्मली जो निष्ठा होगी वो एक देश के प्रति होगी, भारत के प्रति निष्ठा होगी, है ना। और डुअल सिटीजनशिप में क्या होगा कि पहचान भी दोहरी होगी और निष्ठा भी दोहरी होगी, जैसा कि यूएस में हम लोग देख सकते हैं। किसी कोई ओहियो प्रांत का रहने वाला है तो वहां उस प्रांत के लिए भी उसकी निष्ठा होगी, उसकी अपनी पहचान होगी, भाई वो ओहियो का है, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए भी उसकी निष्ठा भी होगी और पहचान भी होगी। तो इस वीडियो में हमने संघीय व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में हमने जाना है। और अगर हम समराइज करें तो क्या क्या चीजें हमने जानी है कि एक तो दो या दो से अधिक स्तर पर सरकारें होंगी, दूसरा एक ही नागरिक पर शासन होगा, लेकिन कर वसूलने का, प्रशासन करने का केंद्र और राज्य या केंद्र और प्रांत का अपना अपना अलग अलग अधिकार क्षेत्र होगा। और ये अधिकार क्षेत्र या शक्ति अगर बोलें तो इनका बंटवारा स्पष्ट होगा, इसलिए लिखित संविधान की जरूरत पड़ेगी। और हो सकता है कि इन अधिकार क्षेत्रों के लिए आपस में लड़ाइयाँ हो, केंद्र के साथ लड़ाई हो, या प्रांत और प्रांत में लड़ाई हो, या कुछ दिक्कतें हैं, कुछ कंफ्यूजन हो, तो उसको ठीक करने के लिए, उसको दूर करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका भी होगा। फिर हमने कहा था कि राजस्व के भी अलग अलग स्रोत होंगे ताकि वो लोग अपना अपना काम चला सके। इसी क्रम में हमने नागरिकता की भी बात की, सिंगल सिटीजनशिप भी हो सकता है और डुअल सिटीजनशिप भी हो सकता है। और एक इसकी अंतिम में जो विशेषता आती है कि वो डिपेंड करता है गठन के तरीके पे, है ना। तो कोई भी राज्य, कोई भी संघीय शासन व्यवस्था किसी देश में जो गठन होता है ना, वो दो तरीके से गठन हो सकता है। एक तो होल्डिंग टुगेदर सिंड्रोम बोलते हैं उसको, होल्डिंग टुगेदर सिंड्रोम, और दूसरी कमिंग टुगेदर सिंड्रोम। अब कोई देश ऐसा हो जैसे यूएसए, जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जन्म हो रहा था तो उस समय अलग अलग उसके प्रांत थे। उन सब ने क्या डिसाइड किया कि भाई हम आपस में मिल लेते हैं, दोनों अपने संप्रभु, सारी की सारी जो प्रांतें थी अपनी अपनी संप्रभु इकाई थी, लेकिन उन लोगों ने डिसाइड किया हम लोग आपस में मिल लेते हैं ताकि एक संघ बना लें। हम लोग अपने अपने मामले में तो स्वतंत्र हैं, लेकिन कोई विदेशी मामला है, कोई बड़ा मामला है ना, या डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, या सुरक्षा के लिए हम एक हो जाते हैं। तो ये जो है तरीका, ये कमिंग टुगेदर सिंड्रोम होगा। मतलब सब लोग, सारे प्रांत आपस में मिलके एक संघ का निर्माण किए। ऑब्वियसली चूंकि सारे जो प्रांत हैं वो अपने मन से आ रहे हैं, तो वहाँ पे उन लोगों की स्वायत्ता
थोड़ी ज्यादा होगी। मतलब एक तरह से बोले तो जो स्टेट होगा, जो प्रांत होगा, वो थोड़ा सशक्त होगा। और दूसरा आता है होल्डिंग टुगेदर सिंड्रोम। अब इसमें क्या है कि एक देश तो बन गया, लेकिन उसमें ऐसी कंडीशंस हैं कि वो उसके जो प्रांत हैं वो अलग अलग हो सकते हैं ना। तो ये कोई देश, भारत टाइप का देश क्या करेगा कि राज्यों को आपस में जोड़ने के लिए संघ बनाएगा। जैसे स्वतंत्रता के समय भारत में ही 500 से ज्यादा देशी रियासतें थी। तो अगर हम संघ का निर्माण नहीं करते तो क्या होता कि वो लोग भारत से अलग होने की कोशिश करते। तो यहाँ पे चूंकि जो देश है उसका संविधान है, उसने उसके प्रांतों को आपस में जोड़ा है, ठीक, होल्ड करके रखा गया है ना, इसलिए बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर। अब अगर होल्डिंग टुगेदर सिंड्रोम अगर किसी देश में है, इसके माध्यम से किसी संघ का निर्माण हुआ है, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो संघ है ना, जो केंद्रीय सत्ता होगी, वो ज्यादा पावरफुल हो जाएगी, है ना, बनस्पत की जो प्रांतीय सत्ता है। तो इस वीडियो में हमने जो विशेषताएं हैं संघीय शासन व्यवस्था की, उसके बारे में हमने चर्चा की। अब किसी अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे संघ बनाने के उद्देश्य, और भी जो बाकी जो है, जो बचे हुए टॉपिक्स हैं, उस पर चर्चा करेंगे हम लोग।